हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 35 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, मुगंद कितने मुंह वाला ढोल होता है? ये 2 मुंह वाला ढोल होता है, जैसे आपको मैंने फोटो में दिखाया हुआ है। ये एक फोटो मैंने रखी हुई है इसकी। ये जो ढोल होता है ये 2 मुंह वाला ढोल होता है और इस एक साइड से बड़ा होता है ये इसका डायमीटर और एक साइड से छोटा डायमीटर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? ये 1949 से है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। और महात्मा गांधी ने 1917 में गुजरात में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी थी, ओनली गुजरात राज्य के अंदर। लेकिन आफ्टर दैट 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में सभी एकत्रित थे तो राजभाषा का दर्जा इसको दिया गया था, भारतीय राजभाषा का। और 1950 में जो अनुच्छेद 343 है हमारा, उसमें हिंदी की लिपि देवनागरी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर का जो दिन होता है वो हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी के जनक किसको माना जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ये फादर ऑफ मॉडर्न हिंदू लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है। ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी राइटर इन मॉडर्न इंडिया। ही इज़ द पोइट ऑल्सो, ये पोइट भी थे। और जन्म की बात करें तो बॉर्न हुआ था इनका 9 सितंबर 1850 को वाराणसी के अंदर, और मृत्यु हुई थी इनकी 9 सितंबर 1885 को वाराणसी के अंदर ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी तथा सी किसमें विलय होता है? ये जल के अंदर विलय होता है। विटामिन बी की बात की जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7 और B12। जो विटामिन बी होती है वो बेसिकली अगर उसकी कमी हो जाए तो यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करती है, जो विटामिन बी होता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं बेरी और स्किन डिसीज़ हो जाती हैं, एनीमिया, मंदबुद्धि, ये कुछ बीमारियां विटामिन बी की कमी से हो जाती है। और जो तत्व होते हैं इसके जो तत्व बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों को बनाने के काम आते हैं। नेट और जो विटामिन सी की बात की जाए, विटामिन सी का जो दूसरा नाम है एस्कर्बनिक एसिड है वो। और ये मानव, ये ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर आवश्यक होती है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, जल के अंदर विलय होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका टीबी के रोग के लिए लगाया जाता है। जो टीबी का रोग होता है वो ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं, क्षय रोग भी इसको बोलते हैं हिंदी में। और ये अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं टीबी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? जो नेत्रदान होता है, जब हम आई डोनेशन करते हैं तो उसमें कॉर्निया जो होता है हमारी आई का, वो डोनेट किया जाता है और मरने के बाद इसको डोनेट करते हैं। मैं फिगर की हेल्प से बताता हूँ जो आपको। ये एक आंख का चित्र है। आंख के अंदर अपना एक आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। और आइरिस की बात की जाए तो ये 3 कलर के होते हैं ह्यूमन आइज के अंदर। ये कलर ब्लू, ग्रीन और ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक भी होता है। और कॉर्निया की बात की जाए तो जो कॉर्निया होता है ये एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का। ये जो आप देख रहे हो सबसे पहले कॉर्निया फिगर के अंदर जो दिखाया हुआ है, और ये कवर करता है आई के फ्रंट पार्ट को और प्यूपिल को, आइरिस को, और ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है उसको कवर करता है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और उसकी रेड प्यूपिल की बात की जाए, जो प्यूपिल होती है वो सर्कल में है। दूसरी मैंने फोटो इमेज में दिखाया हुआ है, जो ये ब्लैक सर्कल है, ये सर्कुलर जो पार्ट है, ब्लैक स्पॉट है, ये सेंटर वो प्यूपिल होता है। और सराउंडेड बाय वाइट, जो वाइट सेक्युलरा इसको बोलते हैं, सेलरा, ये इसके अराउंड होता है वाइट कलर। और जो प्यूपिल का बेसिकली काम होता है वो जब लाइट कम और ज़्यादा होती है
तो उसके ऊपर ये काम करती है। अगर लाइट ज़्यादा होती है तो ये हमारी जो प्यूपिल होती है वो छोटी हो जाती है, और अगर लाइट बड़ी कम होती है तो ये बढ़ जाती है। ये यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लो एंड हाई लाइट के बेसिस पे। और जो रेटिना होता है, रेटिना जो दिया हुआ है लास्ट में, जो रेटिना है वो कन्वर्ट करता है लाइट रे को इम्पल्स के अंदर, जो कि ट्रैवल करती है नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक, तब वो इमेज बनाती है हमारे ब्रेन पर। ये रेटिना का बेसिकली काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी शांति निकेतन की स्थापना, और ये पश्चिम बंगाल के जो वीरभूमि जिले के अंदर एक शहर है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ये क्लोरोफिल होता है जो पौधों के अंदर, उसके कारण इसका रंग हरा होता है। ग्रीन पिगमेंट इसको बोलते हैं, और कार्बोबैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं मेसोसोमस के अंदर। और ये फोटोसिंथेसिस बनाने के, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये, और प्लांट को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फ्रॉम सनलाइट। जो प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए यानी फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो ये क्लोरोफिल, इसके लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी होता है, सनलाइट होनी ज़रूरी होती है, और पानी होना ज़रूरी होता है। इसकी उपस्थिति में ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं पौधे, इसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ग्रीन पिगमेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिकेट से है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जो प्रथम क्रिकेट कप्तान थे, जो क्रिकेट के कैप्टन थे, वो कौन थे? वो सीके नायडू जी थे। सीके नायडू जी का जो पूरा नाम था कोटरी कनकैया इनका नाम था, कोटरी कनकैया नायडू, और ये पहले कैप्टन थे भारत क्रिकेट टीम के। इनका जन्म जो हुआ था 1895 के अंदर हुआ था, 31 अक्टूबर को, नागपुर के अंदर। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी इंदौर में। इनको 2 अवार्ड भी मिले हैं। एक अवार्ड था पद्म भूषण, और एक जो दूसरा अवार्ड है वो है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। मांडवी नदी की बात की जाए तो मांडवी नदी को महादाई नदी भी बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम है महादाई नदी है, महादाई रिवर। और ये लाइफलाइन है गोवा की, वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरेबियन सी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो ये 1901 में आरंभ किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। उनकी संपत्ति से ये दिया जाता है। बेसिकली 1895 के अंदर उन्होंने घोषणा कर दी थी, अल्फ्रेड नोबेल ने एस्टेब्लिश किया था नोबेल प्राइज़ का, अनाउंसमेंट की थी 1895 में। लेकिन हर साल 1901 को ये दिया जाता है, और ये 7 जो बेसिकली सब्जेक्ट है उसके अंदर इसको दिया जाता है। पहले ये 5 में दिया जाता था। एनुअल इंटरनेशनल प्राइज़ है ये, 1901 से स्टार्ट किया गया था। और अगर बात की जाए कि कौन कौन इसको नोबेल पुरस्कार को, कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो नोबेल पुरस्कार देती हैं, सबसे पहली जो प्रेजेंट करती है नोबेल प्राइज़ को वो रॉयल स्वेडिश अकेडमी है ऑफ साइंस। ये केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस और फिजिक्स के अंदर देती है, जो अल्फ्रेड नोबेल जी ने स्टार्ट की थी। उसके बाद नार्नियन नोबेल कमेटी है, वो पीस के लिए देती है। थर्ड जो कमेटी है नोबेल असेंबली ऑफ कोर्लिनिश्का, वो देती है, इंस्टीट्यूट है ये, एक साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर ये देता है। और एक है सेवनिस्का अकेडमी, ये लिटरेचर के लिए देती है। ये जो 4 अकेडमियां हैं बेसिकली ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं कि कौन प्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चन आंसर में आ जाए ये चारों की चारों तो हमने चारों फिल करनी है, वरना एक बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस और फिजिक्स के अंदर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले पुरस्कार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच में संबंध बताती है उसको
पारिस्थितिकी कहते हैं, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी की बात की गई है यहाँ पर। ब्रांच है ये एक बायोलॉजी की, और ये कंसर्न करती है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड बायोफिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, और इसको इकोलॉजी बोलते हैं। ये इन्वायरमेंट को बना के रखती है, संतुलन रखती है मनुष्य और वातावरण के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण में जल का जो कार्य होता है वो क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर जो वाटर है उसका जो क्या काम होता है, वो उसका ऑक्सीकरण काम होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इसका काम होता है। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन जो है भविष्य का इंजन है, फ्यूचर फ्यूल इसको बोला जाता है। इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और नॉन पोल्यूटिंग है ये, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल लाइक ज़ीरो इमिशन व्हीकल, और टू हीट द होम एंड ऑफिसेज, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और टू फ्यूल द एयरक्राफ्ट। इनके लिए ये बेसिकली यूज़ किया जाता है, होम्स और ऑफिसेस को गर्म रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्यूचर जो है हमारा फ्यूचर फ्यूल है ये। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितने डेसिबल शोर आता है? डेसिबल की बात की जाए तो ये एक साउंड की एक यूनिट है। ये 35 डेसिबल शोर आता है, जो हमें बहुत ही कम सुनाई देता है, और जो ह्यूमन ईयर है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? जो फिजी है वो एक कंट्री है, उसके लिए उसमें जो विद्रोह हुआ था वो जॉर्ज स्पिट ने किया था। और फिजी की एक जो कंट्री है वो ओकेनिया की एक कंट्री है। कैपिटल की बात की जाए तो सुवा वहाँ की कैपिटल है, सुवा, और करेंसी वहाँ पे फिजियन डॉलर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये कश्मीर के अंदर है, और ये ईस्टर्न काराकोरम जो हमारी रेंज है वहाँ पर स्थित है, हिमालय के अंदर, और ये पॉइंट है पाक और इंडिया के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश डैश तथा कर्नाटक डैश का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जो आंध्र प्रदेश है वो तंबाकू के लिए फेमस है, और जो कर्नाटका है वो कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। कर्नाटका में बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और सूफी संत माने जाते हैं। सूफीवाद का एक संप्रदाय था अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे चिश्ती साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी, और इनको ख्वाजा गरीब नवाब भी बोलते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1141 में सिस्तान में हुआ था, मोइनुद्दीन चिश्ती जी का। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, अजमेर शरीफ के नाम से जो फेमस है जगह। 15 मार्च 1236 को इनकी डेथ हो गई थी, और जो रेस्टिंग प्लेस है इनका अजमेर राजस्थान के अंदर भी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से है, जहाँ पे इनकी दरगाह है, रेस्टिंग प्लेस इसको बोलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? ये हम फारसी भाषा थी, पर्शियन लैंग्वेज थी ये, वेस्टर्न ईरानी लैंग्वेज है ये पर्शियन लैंग्वेज। ईरान और अफ़गान में सबसे ज़्यादा ये बोली जाती है, और इंडिया में जो मुग़ल सल्तनत थी, मुग़ल काल के अंदर फ़ारसी को राजकीय भाषा का जो संरक्षण दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।